अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब 24 घंटे का समय ही रह गया है। जम्मू से यात्रा चलेगी और कश्मीर पहुंचेगी। हमारे साथ यहाँ पे आईजी कश्मीर वीके बिरदी साहब है। बिरदी साहब बोलेंगे कि किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम रखे गए हैं इस बार, क्योंकि यात्रा जम्मू से निकल गई है, कश्मीर पहुंच जाएगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले कुछ दिनों में उसका शुभारंभ होने वाला है और उसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं ऊपर जो पवित्र गुफा है वहाँ दर्शन करेंगे। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे मौजूद अर्धसैनिक बल और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, उनके साथ काफ़ी वृहद जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसमें बहुत इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स भी हुई हैं और बहुत सी अतिरिक्त जो मेजर्स हैं ताकि रीसेंट पस मंजर में जो रहा है उसके कारण हम लोगों ने बहुत से एडिशनल जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं दोनों एक्सिस में किए गए हैं। इन दोनों एक्सिस के अलावा भी जो कि यहाँ दरमियानी जिले हैं, ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको एक सेफ पैसेज दी जाए, तो उस सिलसिले में भी काफ़ी इंतजामात है। यात्रा के लिए जो नए प्रबंध के उसमें सोलो ट्रैवल बंद कर दिया गया है, कॉन्वॉय में ही सिर्फ यात्री जा सकते हैं। तो कैसे इसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यात्री गाड़ियों में भी अपनी गाड़ियों में भी यात्रा के लिए आते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं, इससे पहले भी बहुत से अलग फोरास पे जब प्रेस से रूबरू होते हुए कई बार ये बात को इम्प्रेस किया गया है कि सभी जो श्रद्धालुओं से ये आह्वान किया गया है कि जो मेन कॉन्वॉय है उसी के साथ संलग्न होके इसके इस तरफ मेन कॉन्वॉय के साथ ही संलग्न होके आए, ताकि उनको जो है उनका जो ट्रैवल है वो सुरक्षामय एवं सुगम हो सके। लेकिन इससे ये आशंका है कि जो जाम है वो लग सकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेगी? क्या कुछ प्रबंध जमीन पे रखे गए हैं ताकि यात्रा तो चले ही, लेकिन जो पर्यटक हैं उनको भी इससे अलग करके उनको चलने का मौका मिले? जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक संभाग है उन्होंने भी अपने इंतजामात किए हैं ताकि इस तरह का जो जैमिंग है उससे जो है हम लोग उसको हैंडल कर पाएं। आमतौर पे इस टाइम पे कभी कभार ऐसे इशू आते हैं, बट उन लोगों की भी ड्राई रन्स और प्रैक्टिस हो गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक जैसे कि पहले सालों के हिसाब से ही यहाँ पे इस बार भी कट ऑफ टाइमिंग जो है वो एक रखी गई है। उसका मकसद ये रहता है कि इसी कट ऑफ टाइमिंग की परिधि में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव कर सकें, ताकि उनको काफ़ी सिक्योर एनवायरनमेंट में हम उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें। और आपके ज़रिए मैं लोगों से ये आह्वान करूँगा कि जब जो भी यात्री या टूरिस्ट इस यात्रा के समय अवधि में आते हैं तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसके जो कट ऑफ टाइमिंग है उसको जरूर देख लें, ताकि यहाँ आना उनके लिए एक सुगम एवं सुलभ एक्सपीरियंस हो। पहलगाम हमले के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि खतरा जो है काफ़ी माना जा रहा है। इस तरीके के इनपुट्स हैं, तो क्या कुछ नए प्रबंध किए गए हैं जिसमें AI इनेबल्ड कैमरास भी लगे हैं शायद? देखिए, हमने अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो है FRS सिस्टम्स लगाए हैं, जो कि पुलिसिंग रिकॉर्ड में जो भी एडवर्स एंट्रीज या जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं या OGWs होते हैं, ये उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड होता है। तो जब भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति इस सैनिटाइज जोन में एंटर करने की कोशिश करता है तो FRS सिस्टम एक अलर्ट देता है, जो कि वहाँ पे तैनात जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें आगाह करता है कि इस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है और उसको वो धर पकड़ सकें। तो क्या कुछ आप कहेंगे उन लोगों से जो यात्रा आने के लिए इच्छुक हैं कश्मीर में, क्या उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी पुलिस की तरफ? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे मौजूद जितने भी सैनिक बल हैं और प्रशासन है, सुरक्षामय जो इन्वायरमेंट देने के लिए यात्रा के दौरान हम लोग प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध हैं। तो मेरे आपके जरिए यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तैनात फोर्सेस इसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तो ये थे वीके बिरदी साहब, जिनका ये कहना है कि फोर्सेस तैयार हैं, ज़मीन पे सब कुछ जो है सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता है और इंतज़ार है यात्रियों का, जो कि अगले कुछ घंटों में कश्मीर घाटी आकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।